सैम ने यह जानने के लिए जाग लिया कि वह एक अजीब जगह में नग्न था। वह जल्दी से खड़ा हो गया और चारों ओर देखा, लेकिन एक छाया के बिना एक रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अजीब बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी जोर से वह एक ध्वनि नहीं बना सकती है। उसे संदेह नहीं था कि क्या वह रस्सी से काट रही है। इस समय उसने एक बारकोड देखा, उस पर एक नंबर था। यह क्या है? उसने अपना हाथ खरोच दिया। अब वह वास्तव में चाहती थी कि उसका पति उसके साथ रहे, थोड़ी देर के लिए आराम करे और फिर वह छोड़ने लगी। उसने सोचा कि शायद जवाब खोजने जा रहा है। अब हम देख सकते हैं कि सैम ने एक बारकोड भी छापा है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर उसने जमीन पर एक लाल बॉक्स की खोज की। आसपास किसी को देखकर वह बॉक्स में चली गई और फिर ध्यान से इसे खोले। बॉक्स बहुत छोटा है, ऐसा लगता है कि अंदर शोर है। फिर उसने धीरे से ढक्कन खोला। यह एक घड़ी निकला। उसने तेजी से देखा कि यह एक चबाने वाला मजाक था और वह धीरे धीरे नाराज हो गई। वह खड़ी हो गई और यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की कि वह अब मजाक नहीं करना चाहती थी, लेकिन लंबे समय तक लहराते हुए कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बाद में वह जमीन पर बैठ गई और अब कहीं नहीं गई। देखे कि लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, यह प्रभावी है। एक नग्न आदमी दूर नहीं दिखाई दिया। उसने उसकी धमकी दी। उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया, लेकिन वह अभी भी डर गई थी और वापस आ गई थी। पीटर को पता था कि उसकी उपस्थिति ने उसे धमकी दी है, इसलिए उसने स्वर्ग की कसम खाई। शरारती टिल्ड, मैं चाहता हूँ कि वह ऊपर देखे और देखे। उसे पता चला कि पीटर के पास एक बारकोड भी था। यह सोचकर कि वह पीड़ित भी था। उनके अनुसार वह आकाश की ओर देखती थी। जब वह देख रही थी तो वह गूंगा हो गया था। आकाश में 2 चंद्रमा है, नहीं 3 सही है। उन दोनों को समझ में आया यह एक नया ग्रह था। वे स्वयं एडम और ईवा हो सकते हैं जो भगवान ने लाया है। सब कुछ समझते हुए दोनों को अब शर्म नहीं आती है। मानव आबादी को यही विकसित करने के लिए तैयार करें। अचानक घंटी बजा। यह पीटर के हाथ में घंटी से निकला। वह जल्दी से दूर हो गया, लेकिन इसने वातावरण को बर्बाद कर दिया। लेकिन वह नहीं जानता था, जब घंटी बजती थी, एक रेड लाइट बीम ने अपनी पीठ पर बारकोड को स्कैन किया। यह कहानी हमें याद दिलाना चाहती है, यह मानना बेहतर है कि ईश्वर में विश्वास करने के बजाय एलियंस